सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सब देख रहे हैं ये बड़ी बड़ी आंखें जो मैंने इमोजी किया है, ये मेरे बिहाफ पे मेरी जो जितानी जी है वो सबका एक एक एक्टिंग कर रही हैं कि कौन कैसे बात करता है, कौन कैसे मस्ती करता है, कौन कैसा नेचर में, मतलब एक जोक का पार्ट्स था वो सब, मतलब हंसी मजाक का टाइम था। ये शादी के दूसरे दिन का माहौल उन्हीं ने क्रिएट किया कि क्योंकि सब सैड थे दुल्हन के जाने की वजह से, तो सब हंसी मजाक हो रहा था। और सबकी टिप्पणी करने के बाद उन्हीं ने मेरे ऊपर भी एक रिएक्ट किया कि आंखों से सारी चीज़ें बोल जाती हैं, आंखों से उसका सब काम हो जाता है बैठे बैठे। एक जगह उन्हीं ने मेरी भी एक्टिंग की है, तो वो अच्छे वे में मैंने उसको अपनी कॉम्प्लीमेंट होके मैं बहुत उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हुए मैंने एक्सेप्ट किया। फिर इसमें मतलब मेरे अलावा और भी घर के मेंबर्स थे, मेरी चची सास और सब, और घर में और जो भी मेंबर्स हैं, जैसे कि मेरी नंदें या और भी भाई बहन जो भी रिश्ते में जितने लोग लगते हैं, सबकी वो हंसी, वो बहुत फ्रेंडली नेचर की हैं, सब में घुल मिल भी जाती हैं एक्सेप्ट मी। मैं थोड़ा मतलब एक्सेप्ट मी नहीं, मतलब मैं थोड़ा अपना नैरो ही रहती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगता है, लोगों को समझ के ही मैं बात करती हूँ कि कहीं किसी को हर्ट ना हो जाए कोई चीज़ें, इसी हिसाब से मेरा नेचर है शायद ये ऐसा। बट ये बहुत फ्रेंडली नेचर की है और इसकी वजह से ये ज़्यादा हर्ट भी हो जाती हैं, जल्दी कोई हर्ट भी कर सकता है। मेरे हिसाब से तो ऐसे ही होता है कि जो ज़्यादा ही ऐसे हिसाब का रहता है तो उसको लोग फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। बाकी लाइफ क्या ही है, सबका अलग अलग नेचर है, अलग अलग हिसाब किताब है। खैर, ये सारी चीज़ें होने के बाद सब अपने अपने रेडी होने चले गए क्योंकि सबको जाना था दुल्हन को लेने के लिए। चौथी थी, दुल्हन को लेने के लिए नहीं गए थे शायद, वलीमा था शायद, हाँ वलीमे के लिए सब जा रहे थे। क्योंकि मुझे नहीं पता कि दुल्हन आई थी कि नहीं आई थी, क्योंकि मैं वहाँ से सीधा देवरा आ गई थी, अपने जहाँ हम लोग रह रहे थे वहाँ पे आ गई थी। क्योंकि जहाँ हम लोग रह रहे हैं अलियर में, उसके आगे दुल्हन का ससुराल पड़ता है, पूर्वांचल एक्सप्रेस के आगे। तो हम लोग बोले थे कि वहाँ से अटेंड करते हुए सारा फंक्शन सीधा घर आ जाएंगे। इसी तरह से सब हंसी मजाक करते हुए एक एक करके सब रेडी होते गए। अब इतने मेंबर्स थे माशाल्लाह से, रिश्तेदार नातेदार जो भी सब लोग थे, तो मतलब रेडी होते होते टाइम तो लग ही जाता है। फिर सब अपना तैयार होते हुए हंसते खेलते चले गए। दुल्हन की मम्मी और सासू माँ, सासू माँ बोल रही हूँ, भाभी जी दोनों हंस रही हैं, खूब हंसी मजाक हो रहा है। ये मेरे डैडी के साथ हंसी मजाक कर रही है मेरी भाभी। इनका नेचर इसी तरह से हंसते खेलने वाला है और उतना ही अपोजिट मेरा नेचर है। तो मैं हम लोग दोनों, बट फिर भी हम लोग दोनों की जम जाती है, शायद अपोजिट नेचर की वजह से जमती हो। खैर, वो तो अलग ही बात है, हम लोग हंसते खेलते भी टाइम निकाल देते हैं। शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में जो मैच होती है हम लोगों की, इसलिए हम लोग दोनों एक दूसरे को समझ ले जाते हैं, एट लास्ट एंड में समझ ही ले जाते हैं। पर हाँ, तैयार होने से पहले हम लोग यहाँ पे भी गए थे, करबला गए थे, मेरी सासू माँ और ससुर जी की कब्र पे सूरह फातिहा पढ़ने के लिए। तो बारिश होने लगी थी वहाँ पे, बारिश हो ही रही है, अभी तक के हो रही है, मतलब कभी तूफ़ान आ रहा, कभी आंधी आ रहा, कभी बारिश हो रही, कभी कुछ हो रहा है। शाम का टाइम हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग निकले। कौन कौन गया था, काफ़ी लोग गए थे। कब्रिस्तान पर बारिश इतनी थी कि हम लोग कब्र के साइड जाने के लिए पैर स्लिप भी हो रहे थे। फिर भी हम लोग ने पूरी अपनी कोशिश करते हुए अपना गए वहाँ पे, क्योंकि भाई मिट्टी में आए हैं, मिट्टी में जाना है, हमको भी आज जाना है, कल तुमको भी जाना है। मैं जाती हूँ, जब भी आती हूँ कानपुर साइड तो मैं ज़रूर जाती हूँ मेरे इन लॉज, मेरी सासू माँ और ससुर जी की कब्र पे। बट मैं मेरी जो नानी है उनकी कब्र पे नहीं जा पाती, मतलब मेरा ऐसा दिल कांपता है उनके पास जाने के लिए, नहीं हो पाता मेरे से।
फिर हम वहाँ से सेकंड डे गए थे। सॉरी, मेरा ये था कि मुझे ऐसा लगा कि उसी दिन गए थे, बट नहीं, हम लोग सेकंड डे फिर हम लोग वलीमे की तैयारी करके मॉर्निंग में निकल गए अपना ये सब सवार होके। 7-8 कार से हम लोग सब पूरी जो फैमिली थी सब एक एक दो 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 तीन तीन करके सब चले गए 7 सीटर पे बैठ के। और फिर उसके बाद ये हुआ कि एक जगह हम लोग ने ब्रेक लिया। ब्रेक लेके हम लोग ने थोड़ा सेल्फ़ी ली, वो सीएनजी भरे और फ्रेश हुए और उसके बाद थोड़ा वहीं पे एंजॉय करे। और बट खाना खा के हम लोग नहीं निकले थे क्योंकि सबका ये था रेडी हो जाए रेडी हो जाए रेडी हो जाए। रेडी होने में ही हम लोगों को 2-3 बज गए। अब 2-3 बज गए तो फिर अब खाना क्या बने। फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़े। अब रास्ते में भूख लग रही थी। फिर उसके बाद दुल्हन के भाई ने हम लोगों को स्टे पे वहाँ पे सब स्नैक्स वगैरह किया बीच में हम लोग ने। फिर यहाँ पे हम लोग पहुँचे। यहाँ पे भी नाश्ता खूब जम के था, अच्छा था। फिर यहाँ पे मेरी भाभी कुछ हंसी मजाक फिर कुछ कर रही हैं सबके साथ, हंसते बोलते सब उनका टाइम निकल गया। मेरे चैनल को इसी तरह से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो में बने रहिए और मेरी मेहंदी ये बताइए और एक्सटेंशन जो मैंने लगाया वो कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।